अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त मैं बर टंडोल की तरफ जा रहा हूँ। नए व्लॉग में खुश आमदीद। आज हमारी ड्यूटी बर टंडोल में लगी है इलेक्शन के हवाले से। कल जैसा कि इलेक्शन है तो इस वजह से हमने ऊपर जाना है। लेकिन जिस सड़क पे हम जा रहे हैं ना, अल अमान वल हफीज़, पूरे रास्ते में मैं यही सोच रहा था कि अल्लाह सामने से कोई गाड़ी ना आए, क्योंकि पूरी सड़क में ऐसी जगह बहुत कम देखने को मिलती है जहाँ पे बमुश्किल दो गाड़ी एक दूसरे को क्रॉस कर सके, वरना मुश्किल होता है। अब यहाँ पे आप खुद अंदाज़ा लगा लें। अब दोनों गाड़ी फंस चुकी, लेकिन ये ऊपर वाला गाड़ी, इस साइड वाला जो गाड़ी है, इसने बोला कि वो पीछे आप उस जगह पे जाए जहाँ पे वो बंदा खड़ा है। लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि वहाँ पे गुंजाइश हो सके, लेकिन कुछ ना कुछ कर रहे हैं। बंदा तो तजर्बाकार है, लेकिन देखते हैं कि क्या कर सकता है वो। और ये इस साइड वाला जो है ये बड़ा तेज़ है, ये इसी रूट का है, तो हो सकता है ये कामयाब हो जाए। मुश्किलात होते हैं इन बेचारों के लिए। सड़क निहायत तंग है, बहुत ही तंग है। मुझे यही डर था और इसी का सामना करना पड़ा। चले अल्हम्दुलिल्लाह, गाड़ी तो निकलने में कामयाब हो गई। दोस्तों, अब हम रात को तकरीबन 8:30 बजे इस तरह पहुँचे हैं। यहाँ हमने रात गुजारी और ठंड काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे। ये टंडोल बाला है। ठंड के हवाले से मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि सुबह जो हमने वज़ू बनाया यहाँ पे, तो पानी जम चुका है। आप देखें इसको, ये सारा पानी जम चुका है। और यहाँ ये सिस्टम होता है, यहाँ से आपको धुआं नज़र आता होगा कि यहाँ लोग लकड़ी जलाते हैं और इसी पर इनका कर बसर होता है, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। अभी बर्फ़ पड़ी है इधर साफ, लेकिन इस साल ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई है, वरना ये सारी जगह जो है ये ढकी पड़ी होती। और ये है टंडोल वाला। तो ये है टंडोल बाला, काफ़ी हसास पोलिंग स्टेशन है। इसके बारे में रात में जो डिस्कशन हुई, जो कुछ हमने सुना, काफ़ी डर भी लगा, लेकिन अल्लाह खैर करे। बाकी ये है कि इलाके में पानी का काफ़ी बहुतात है। जिस तरह के आप पानी के शोर से आप लोगों को अंदाज़ा लगता है, बिल्कुल इस्तेमाल वाला पानी है। और आबादी, मुंतशिर आबादी है इस एरिया पे। तो ये अभी सुबह सुबह का टाइम है, सही रिज़ल्ट नहीं आता होगा, क्योंकि धूप अभी निकलने वाली है। GMS बर टंडोल, ये नया स्कूल है, काफ़ी खूबसूरत बना हुआ है।
सर्दी इतनी शदीद है कि इधर लोगों ने आग भी जला दी। टंडोलवाला का बाज़ार और साथ ही मुंतशिर आबादी हर तरफ पे। तो बर्फ़बारी इस दफ़ा इतनी नहीं हुई क्योंकि जिस ऊंचाई पे इस वक्त हम हैं होना ही चाहिए था कि यहाँ पे फुट 2 फुट बर्फ़ होती, लेकिन उतना नहीं है जैसा कि नज़र आ रहा है। यहाँ पर एक बात परेशान कुन है कि यहाँ ऊपर जो आबादी है, यहाँ 1-2 घर है। मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ तक ये लोग अपने लिए राशन कैसे पहुँचाएंगे और इनका गुज़र किस तरह होता है। यहाँ पे काफ़ी अजीब सा माहौल है टंडोलवाला का। तो मेरे दोस्तों, मैं इन सड़कों के लिए हैरान हूँ कि जिस पर हमें पैदल चढ़ना मुश्किल लगता है, तो गाड़ी का क्या हशर होगा। और सुना है कि इस रास्ते पे गाड़ी भी जाती है। और आखिरकार हम चढ़ने में कामयाब हो गए। सामने इन घरों को देखे क्या सोचकर लोगों ने बनाए हैं। कि हर सहूलत यहाँ पे ज़ख्मत बनती जाती है मिलते मिलते। देर ये है मिडिल स्कूल। अब हम नीचे उतरेंगे और वो स्कूल पे जाएंगे। ऊपर इस आबादी को देखें और ये इन लोगों के रास्ते हैं। अल्लाह, हजरत ख्याल कोई को ख्वाहिदा जुमा पर देख पो हुआ चेक करे यहाँ का माहौल। तो मेरे दोस्तों, सड़क की डर की वजह से, क्योंकि बहुत ख़राब सड़क है, हम नहीं जा सकते उस पे, इसलिए हम पैदल निकल पड़े इस रास्ते पे। और इंशाअल्लाह गाड़ी भी हमारी आएगी और फिर हम नीचे जहाँ से सड़क ठीक है तो फिर वहाँ से चढ़ेंगे उसमें। चूँकि पूरा दिन हम मसरूफ़ रहे काम में, इंशाअल्लाह किसी और दिन इस एरिया का विज़िट करूँगा, क्योंकि मुकामी लोग कह रहे हैं कि ऊपर बड़े बड़े चरागाहें हैं और ख़ूबसूरत जगह ऊपर है। तो इंशाअल्लाह किसी ख़ास माहौल में हम फिर ऊपर आएंगे और किसी ख़ास मौसम में। अभी तो ठंड बहुत ज़्यादा है, इस वजह से कुछ नहीं हो सकता, वरना मैं रह जाता। लेकिन ठंड बहुत ज़्यादा है, बर्फ़ भी पड़ी है, लोगों में वो जज्बा नहीं है घूमने फिरने का जो कि गर्मियों में होता है। तो इंशाल्लाह बाद में ये होगा। यही था बर टंडोल और यहाँ इनके
ये पानी है उनका, ठीक है।